हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यूपी जीके के थ्योरी बैच को डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरी बैच में हम लोग पहले क्या देखें, यूपी का परिचय देखें, जिसको 2 लेक्चर में कवर किया गया। अब हम यूपी का मैपिंग देख रहे हैं कि मैपिंग मतलब इसका चौहद्दी क्या होता है, नॉर्थ कौन है, ईस्ट कौन है, साउथ कौन है, वेस्ट कौन है, सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। आज एक क्लास नंबर 4 है, जो कि यूपी जीके मैपिंग का एक क्लास नंबर दूसरा है। इसके बाद एक और क्लास आएगा मैपिंग का, जो कि थर्ड होगा। उसके बाद ये यूपी मैपिंग ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जनपद विशेष आ जाएगा। 3284 की तैयारी करने वाले जूनियर असिस्टेंट, उसके लिए वीडियो है। जूनियर इंजीनियर 4612, उसके लिए वीडियो है। और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी मेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, लेखपाल, एजीटीए, स्टोनो, ड्राफ्टमैन, सभी के लिए वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है यूपीजी के नाम से, जाके उसमें देख सकते हैं। तीनों लेक्चर अपडेट कर दी गई हैं। ठीक है, थैंक यू। फिर शुरू करते हैं नया वाला। ठीक है फ्रेंड, इसको मैं यूनिवर्सल नोट से पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा यूनिवर्सल सेल्फ नोट अपना बनाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की मैपिंग को कवर कर रहे हैं। किसी को शॉर्ट नोट्स पूरा यूनिवर्सल लेना है तो वो क्या कर सकता है, इस पर व्हाट्सअप कर सकता है, जो कि 149 रुपीज़ की है। ठीक है ना। पहले बात करते हैं, जो कल के लेक्चर में हमने चीज़ों को लिया था उसको थोड़ा सा डिस्कस करके हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यूपी की मैपिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने वहाँ पर देखा, जो भौगोलिक फीचर थी हमारे, जो जियोग्राफिकल फीचर थी, वो क्षेत्रफल कितना था, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, या तो 93,023 वर्ग मील। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, उत्तर प्रदेश 7.33, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बाहर उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर, पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है। और स्थिति की बात करता हूँ तो 23 डिग्री 52 सेकंड से लेकर 30 डिग्री 24 सेकंड तक उत्तरी अक्षांश पे है। और दक्षिणी पूर्वी देशांतर की बात करता हूँ तो 77 डिग्री 5 सेकंड से लेकर 84.39 डिग्री तक है, जो कि ये चीज़ आपको बता दिया। पूरब से पश्चिम की लंबाई आपको पूरी बता दी, 650 है। दक्षिण से उत्तर की लंबाई 240 है। नगरीय क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो 7,562.29 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर एक ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो 2,33,365 है, 0.71 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको ये पूरी डाटा भी बता दी, जो देशांतर की कहानी थी। यहाँ से पूरा आपको फिगर चार्ट दे दिया। अब ये उत्तर प्रदेश से कितने जिले करें, कितने स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश लगे, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने लगे, 1, और राज्य कितने लगे, 8। टोटल मतलब कितना बॉर्डर शेयर करता है, 9। और इसमें एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है नेपाल से, जो कि 597 किलोमीटर का है। ठीक है, राज्य कौन कौन से लगते हैं, उत्तराखंड लगता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, एमपी, झारखंड, राजस्थान। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा यूटी में, जो कि दिल्ली है। ठीक है, ये सब कल कहानी हम बता दिए थे। उत्तर में कौन कौन सा था, हिमाचल प्रदेश था, उत्तराखंड था, नेपाल था, पूर्व में कौन था, बिहार था, झारखंड था, पश्चिम में कौन था, हरियाणा था, दिल्ली था, राजस्थान था। ईस्ट साउथ में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ था। ठीक है ना। अब फिर ये भी बता दिए थे, यूपी जो है भारत के उत्तर पूर्वी गोलार्ध मतलब यहाँ पे स्थित है। अब भूमध्य रेखा विषुवत रेखा उत्तर प्रदेश से गुजरती है। उत्तरी जिला जो था सहारनपुर था, पूर्वी जिला तो बलिया था, और दक्षिणी जिला जो था वो सोनभद्र था, और पश्चिमी जिला जो था वो कौन था, शामली था। इसको ट्रिक करने याद करने के लिए बता दिया, सब शासन मतलब स से सहारनपुर, ब से बलिया, स से शामली, स से सोनभद्र, और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। यूनिवर्सल नोट लेने के लिए इस पे मैसेज करके ले सकते हैं, देख सकते हैं यूनिवर्सल नोट इसी तरीके से बनाया गया है। ठीक है, फिर सारी चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइनर में दे दी गई हैं। सारी चीज़ें जितनी बात हुई थी सब यहाँ पे दे दिया गया है। अगर जिला को देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, पहले लखीमपुर आता है, फिर सोनभद्र आता है, हरदोई आता है, सीतापुर आता है, प्रयागराज आता है, और छोटे से बड़े की तरफ 5 तो हापुड़ है, गाजियाबाद है, फिर आपके पास भदोही है, और शामली है, और गौतम बुद्ध नगर है। इतना चीज़ आपको बता दिए थे। अब प्रदेश से लगे सर्वाधिक सीमा वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, पर न्यूनतम जो है हिमाचल प्रदेश है। 3 तरफ से घिरा हुआ एकमात्र जिला है जो कि ललितपुर है। तो ये सब चीज़ें आपको बता दी हैं हमने। और सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करता है छत्तीसगढ़, पूर्वी को करता है सहारनपुर जो कि हिमाचल प्रदेश को टच करता है, और पूर्वी बलिया जो कि बिहार को, और पश्चिमी शामली जो कि हरियाणा को टच करता है। ठीक है ना।
उत्तराखंड से 7 जिले लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली। और उसके बाद बिहार से कितने लगते हैं? 7 लगते हैं। सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, चंदौली, महाराजगंज। झारखंड से 1 जिला सोनभद्र। मध्य प्रदेश से भैया सबसे ज़्यादा 11 जिले लगते हैं। आगरा, ललितपुर, महोबा, इटावा, जालौन, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। और छत्तीसगढ़ से 1 जिला लगता है जो कि सोनभद्र है। राजस्थान से 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से? आगरा और मथुरा। और हरियाणा से 6 जिले लगते हैं। कौन कौन से भैया? बागपत, शामली, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और अलीगढ़। और नेपाल से सटे जितने भी लोग हैं उसके लिए एक ट्रिक भी है। एसएसबी कब एमपी पहुंची? ठीक है, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, खीरी का मतलब लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, महाराजगंज, पीलीभीत। ठीक है, ये सब क्या थे? नेपाल से लगे हुए जिले थे। ठीक है, इतनी चीज़ों के बारे में बात हमने कर ली थी। अब हम आज के नए लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, नए लेक्चर को आज हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे, जैसे आपको पहले थोड़ा सा मैप समझाते हैं। जैसे यहाँ पे इस मैप को देखिए, अगर हम कभी भी इसको अगर ऐसे ड्रा कर लें, ए नॉर्थ हो गया, ए सॉरी ए वेस्ट हो गया, ए ईस्ट हो गया, ए नॉर्थ हो गया, ए साउथ हो गया। ठीक है, अगर कभी भी मैं इधर से इधर चल रहा हूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगा? वेस्ट टू ईस्ट बोलूँगा। अगर मैं नीचे से ऊपर चल रहा हूँ तो नॉर्थ टू साउथ बोलूँगा। अगर इसी का ऑपोजिट कर दूँ, इधर से ऊपर जाने लगूँ, तब क्या बोलूँगा? साउथ टू नॉर्थ बोलूँगा। अगर ऐसे जाने लगूँ तो ईस्ट टू वेस्ट बोलने लगूँगा। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो अब वही कहानी आगे मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे नॉर्थ से क्या है, कैसे कैसे साउथ से क्या है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखेंगे, जब आप मैप आप जब प्रिंट आउट इसको करवा लेंगे, तब मैं ये चीज़ आपको जो बता रहा हूँ वो बढ़िया से समझ में आएंगे। जैसे नॉर्थ टू ईस्ट की बात करता हूँ, जैसे हमारा पश्चिम से अगर पूरी की तरफ चलूँ तो ऐसे मान लीजिए यहाँ से शुरू किया, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, अगर यही नॉर्थ से साउथ की बात करता हूँ तो फिर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, इस तरह आ जाएगा। फिर अगर मैं पश्चिम से पूरब की तरह चल रहा हूँ तो फिर कौन सा? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है ना, और जो आगरा और मथुरा भैया वो राजस्थान से सटे हुए ज़िले हैं। अगर नॉर्थ से साउथ चल रहा हूँ, मतलब नॉर्थ टू साउथ चल रहा हूँ, तो सहारनपुर मिल रहा, शामली मिल रहा, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा मिल रहा है। अगर यही वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलूँ, पश्चिम से पूरब की तरफ, तो आगरा, इटावा, जालौन, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। अगर ललितपुर 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? एमपी से घिरा हुआ भैया, सिर्फ झांसी से सटा हुआ है। ठीक है ना, और एक चीज़ और जान चाहेंगे, जो ललितपुर होता है वो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा होता है, और एकमात्र जो जिला है उससे अपना बॉर्डर शेयर करता है, किससे? झांसी से। ठीक है ना, सोनभद्र भैया 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। और सहारनपुर 3 राज्यों से लगा हुआ है, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद ऐसे ऐसे चलते हुए पीलीभीत की तरफ हम आ रहे हैं। तो ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट आ रहे हैं। फिर इधर से सहारनपुर से ऐसे चलते हुए आ रहे हैं तो नॉर्थ से साउथ आ रहे हैं। ठीक है, ये जब अपने पास आप मैप रखेंगे तब ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। ये नोट्स उसी तरीके का डिज़ाइन किया गया है। जो हाल ही के पेपर हो रहे हैं उनको सभी चीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और जान लो, बुंदेलखंड के बारे में समझते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड क्या है? बुंदेलखंड का जो भैया पुराना नाम था क्या था? जेजाक भुक्ती नाम था। ठीक है, जेजाक भुक्ती था, और एक सर्व सुगात क्षेत्र था, और इसमें 7 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट। 7 जिले कौन कौन से आएंगे बुंदेलखंड में भैया? याद रखेंगे, जालौन आएगा, झांसी आएगा, ललितपुर आएगा, महोबा आएगा, हमीरपुर आएगा और बांदा आएगा और चित्रकूट आएगा। और पहला चित्र जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पर है? रानीपुर में है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है यहीं पे जुड़ा हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश और यूपी की संयुक्त परियोजना है, और ये पहली फर्स्ट नदी जोड़ो परियोजना है। और इस क्षेत्र को सूखे को समाप्त करने के उद्देश्य से इस परियोजना को लाया गया, जिसको केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बोलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश और एमपी का संयुक्त प्रोजेक्ट है। और ये पहला नदी जोड़ो योजना है, और इस क्षेत्र में सूखे को समाप्त करने के लिए इसको लाया गया। ठीक है ना,
देख सकते हैं यहाँ पे जालौन है, झांसी है, हमीरपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, ठीक है, और यहाँ पे ललितपुर है, ठीक है ना। ये सब क्या है, अपने बुंदेलखंड के पार्ट हैं, ठीक है। जो बुंदेलखंड है उसमें टोटल कितने ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं। कौन कौन सा है, जालौन है, हमीरपुर है, बांदा है, महोबा है, चित्रकूट है, झांसी है और ललितपुर है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलो अब एक चीज़ और समझते हैं, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय वाले नगर कितने हैं। तो भैया 17 हैं। कौन कौन से हैं, लखनऊ है, आगरा है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, मेरठ है, गोरखपुर है, बरेली है, गाजियाबाद है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, झांसी है, सहारनपुर है, फिरोजाबाद है, अयोध्या है, और उसके बाद मथुरा है जो कि वृंदावन मई 2017 में इसको मिला, और जो शाहजहाँपुर है अप्रैल 2018 में इसको मान्यता मिला। तो पूछेगा कि सबसे नवीनतम कौन सा है, तो शाहजहाँपुर का है 2018 वाला। अब पूछेगा दूसरा सबसे नवीनतम कौन है, तो भैया मई 2017 में कौन सा, मथुरा और वृंदावन का। एक क्या है, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय वाले नगर हैं, ठीक है ना। ये सब नगर कौन कौन सा है, इसमें नगर निकाय है, ठीक है ना। कितने हैं, टोटल 17 हैं। कौन कौन सा है, लखनऊ है, आगरा है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, मेरठ है, गोरखपुर है, बरेली है, गाजियाबाद है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, झांसी है, सहारनपुर है, फिरोजाबाद है, अयोध्या है, मथुरा वृंदावन जो सेकेंड न्यूनतम है, और शाहजहाँपुर जो है फर्स्ट न्यूनतम है, जो कि एकदम सर्वाधिक न्यूनतम है, जो कि अप्रैल 2018 में, और जो मथुरा वृंदावन है ये मई 2017 में, ठीक है। अब भाई तुम चाहोगे तो नगर निकाय वाले नगर को ट्रिक से भी याद कर सकते हो। कैसे, अब कमाल आम 2G भी फ्री में झांसी में चला आएगा, ठीक है। अ से आगरा, ब से बरेली, का से कानपुर, फिर यहाँ पे ओ से अलीगढ़, ए से प्रयागराज, और यहाँ पे तुम देख सकते हो एल से लखनऊ, एम से मेरठ, फिर आ से अयोध्या, एम से मुरादाबाद, 2G से गोरखपुर गाजियाबाद हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा फिरोजाबाद, झा से क्या हो जाएगा, म से मथुरा हो जाएगा, झा से झांसी हो जाएगा, और फिर स से यहाँ पर सहारनपुर हो जाएगा। ये 17 है, ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये चीज़ें आपको जो मैं बताया हूँ इसको आप याद रख के चलेंगे। सिंपल सी बात है, 4 4 5 5 करके, इसीलिए हम ऐसे इसको फर्दर क्लासीफाई कर दिए ताकि याद करने में ईजी है। क्या होगा, लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, और फिर क्या कर लेंगे, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, फिर मथुरा जो कि सेकेंड न्यूनतम लेटेस्ट है, और जो फर्स्ट लेटेस्ट है शाहजहाँपुर है, जो कब बना, ये अप्रैल 2018 में बना, और जो मथुरा वाला है मई 2017 में बना। बात खत्म। और कुछ छोटी प्लस मोटी बातें कर लेती हैं। एकमात्र जिला जिसकी 4 राज्यों से सीमा लगती है, कौन है भैया, सोनभद्र है। वो जिला जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा करता है वो भी कौन है, सोनभद्र है। तो सोनभद्र के बारे में ये चीज़ जानेंगे। सबसे दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का, और इसका क्या होता है, जिला जो 4 राज्यों से लगता है, और सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला भी सोनभद्र ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, एकमात्र जिला जिसकी 3 राज्यों से लगती है, तो भैया सहारनपुर है। सहारनपुर में से कौन कौन सा लगता है, हरियाणा लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, और उत्तराखंड लगता है, ठीक है। नोट्स आप लोग को बताएंगे कैसा नोट्स बना हुआ है, आप ये सब बताएंगे। और जिसको नोट्स लेना होगा भैया इस पे मैसेज करके ले सकता है। नोट्स में हर एक चीज़ इंक्लूड किया गया है जो कि यूपी जीके के लिए इंपॉर्टेंट, जो कि 20 नंबर आपको कैरी करेगा यूपी SSC के एग्ज़ाम में, और उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। यूपी की सीमा की बात करता हूँ तो सबसे लंबा सीमा किससे लगता है भैया, मध्य प्रदेश से, और सबसे छोटा सीमा किससे लगता है, तो हिमाचल प्रदेश से लगता है, ठीक है। मध्य प्रदेश कितने राज्यों को, कितने जिलों को टच करता है, 11 जिलों को करता है, और हिमाचल प्रदेश सिर्फ 1 जिला को टच करता है, ठीक है ना। लखनऊ से सटे जिले की बात करते हैं, लखनऊ मंडल में शामिल जिले, जो लखनऊ जो सटा जिला है वही लखनऊ के मंडल में भी शामिल है। कौन है, वही बांसुरी लखनऊ में बजाएंगे, ठीक है। उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, रायबरेली, लखनऊ, ठीक है ना। कौन कौन से, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, रायबरेली, लखनऊ, ठीक है। ये क्या है, लखनऊ मंडल में शामिल है। और लखनऊ मंडल में कितने जिले शामिल हैं, तो टोटल 6 जिले शामिल हैं, ठीक है। और यूपी में मंडलों की बात करता हूँ तो टोटल 18 मंडल है, और जो सबसे बड़ा मंडल है कौन सा, लखनऊ है। जो सबसे छोटा मंडल है वो कौन है, बस्ती है। और ये सब कौन से आधार पर है, क्षेत्रफल के आधार पर है, ठीक है। यहाँ पर देखो साइड में लिख दिए हैं हम,
क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों में सबसे बड़ा जो मंडल है वो हमारा लखनऊ का है, और दूसरा जो सबसे बड़ा मंडल है वो, सबसे छोटा मंडल जो है बस्ती है, ठीक है। और ऐसे 3 मंडल हैं जिसमें 6-6 जिले आते हैं। तो कैसे याद रखना है, कमल, क से कानपुर, म से मेरठ, ल से लखनऊ, ठीक है। इसमें कितने कितने जिले आते हैं, इसमें टोटल 6-6 जिले आते हैं, ठीक है। कानपुर, मेरठ, लखनऊ, 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 ठीक है। ऐसे याद कर लेंगे। और एक चीज़ और याद करेंगे, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, लखनऊ है। अगर सबसे छोटे मंडल की बात किया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बस्ती है। कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं। लखनऊ में कौन कौन सा जिला आता है ये आपको मैंने बता दिया है। चलिए, कौन कौन सा था, उन्नाव था, हरदोई था, बाराबंकी था, सीतापुर था, रायबरेली था और लखनऊ था, ठीक है। आज उत्तर प्रदेश के जितने मंडल है सबको बता दे रहे हैं, फिर लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे ताकि आप लोग याद कर पाएँ। लेक्चर को बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है, हम इसीलिए 20 मिनट का वीडियो बना रहे हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है ना। वो कौन सा मंडल है जिसमें ज़िला आता है और उसके ज़िला में कौन कौन से ज़िले हैं। जैसे आगरा की बात करता हूँ तो 4 ज़िला आता है। कौन कौन सा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, ठीक है। इससे आपको 75 ज़िलों का भी आइडिया हो जाएगा कौन कौन सा क्या ज़िला है, ठीक है। अलीगढ़ की बात करता हूँ तो 4 ज़िला आता है, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस। एटा क्यों फेमस है भैया, क्योंकि यहाँ पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था जो कि तोताए हिंद है। तस्कीन मस्किन लिखा था उसने, ठीक है। जिहाले मिस्किन जो कि अभी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आजमगढ़ की बात करता हूँ तो इसमें 3 जिले हैं। अब कोई कहेगा बस्ती को आप सबसे छोटा बता रहे थे तो आजमगढ़ में भी 3 तो है, तो आजमगढ़ का क्षेत्रफल ज़्यादा ना बाबू, बात समझा करो तुम लोग। आजमगढ़, मऊ, बलिया, ठीक है। अयोध्या की बात करता हूँ तो 5 जिला शामिल है। कौन कौन सा, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, अम्बेडकर नगर, ठीक है। अगर बरेली की बात करता हूँ तो 4 जिला शामिल है। कौन है, बरेली है, बदायूं है, पीलीभीत है, शाहजहाँपुर है। और शाहजहाँपुर जो है नगर निकाय वाला बनने वाला सबसे लेटेस्ट है, जो कि कब बना, अप्रैल 2014 में बना, नहीं 18 में बना, ठीक है। अगर यही देखोगे मथुरा जो है 17वां बना, कब बना, 16वां, ये 2017 में बना, मई में बना, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखोगे। बस्ती की बात करता हूँ तो कौन कौन से जिले आते हैं, 3 आते हैं। बस्ती में आता है बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। चित्रकूट धाम की बात करता हूँ 4 आता है, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। देवी पाटन की बात करता हूँ तो 4 आता है, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। गोरखपुर की बात करता हूँ, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर। झांसी की बात करता हूँ तो 3 आता है, झांसी, जालौन, ललितपुर, ठीक है ना। अगर यही कानपुर की बात करता हूँ भाई साहब, कानपुर में कितने आते हैं, 6 आते हैं। कौन कौन से आते हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फारुखाबाद, कन्नौज और यहाँ। लखनऊ की बात करता हूँ 6 आता है, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी और हरदोई। मुरादाबाद की बात करता हूँ तो 5 आता है, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और संभल। अगर ये मेरठ की बात करता हूँ तो मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत और गौतम बुद्ध नगर, हापुड़। मिर्ज़ापुर की बात करता हूँ तो 3 आता है, मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर, भदोही। और यहीं पर मैं बात करता हूँ प्रयागराज की, तो प्रयागराज में कितने, 4 आते हैं, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और सहारनपुर की बात करता हूँ 3 आते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। और इसी के साथ इसका कहानी ख़त्म करेंगे, वाराणसी जो कि 18वां है, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली। तो ये थे क्या, 18 मंडल थे। 18 मंडल में कौन कौन से ज़िले किससे के अंतर्गत आते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जो सबसे बड़ा मंडल था लखनऊ था, और जो सबसे छोटा मंडल था बस्ती था। ये दोनों किस पे थे, क्षेत्रफल पे आधार पे थे। लखनऊ में टोटल 6 पढ़ते थे और बस्ती में टोटल 3 पढ़ते थे, ठीक है ना। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अब ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसलिए यहीं तक रोकेंगे। फिर उसके बाद कल एक और लेक्चर लेंगे, तब यूपी का ये मैपिंग ख़त्म हो जाएगा, फिर जनपद विशेष के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, इस चीज़ के बारे में पढ़ा, एक बार 1 मिनट में रिवीजन कराते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश। और सबसे न्यूनतम कौन था, मध्य प्रदेश। 3 तरफ से घिरा वाला मध्य प्रदेश से कौन सा जिला था, ललितपुर था। सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला कौन सा राज्य था, छत्तीसगढ़ था। और सबसे उत्तर पश्चिमी सहारनपुर को स्पर्श करने वाला कौन सा, हिमाचल प्रदेश था। इसको पढ़ा चुके थे यार, यहाँ से हमको डिस्कस करना है, ठीक है।
नॉर्थ ईस्ट की बात करता हूँ, जो नॉर्थ से ईस्ट मतलब ये जो पश्चिम से है, पश्चिम से हम पूरब की तरफ चल रहे हैं, तो क्या होता है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, अगर नॉर्थ से साउथ की बात चलता हूँ, मैपिंग से एक क्वेश्चन आता है भैया, इसको इसके क्रम में लगाइए, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। ठीक है, तो इसलिए इसको 3 बार बता रहे हैं, तो साउथ थोड़ी चढ़ा है भाई। नॉर्थ से साउथ की तरफ चलें तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। अगर यही फिर पश्चिम से पूरब की तरफ चलूँ तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। अगर यही आगरा और मथुरा की बात करता हूँ तो ये राजस्थान से सटे हुए ज़िले हैं। और नॉर्थ से साउथ चलता हूँ तो सहारनपुर, शामली, बागपुर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। अगर यही वेस्ट से ईस्ट की तरफ मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ चलता हूँ तो आगरा, इटावा, जालौन, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। जब ये हमारा प्रिंट आउट आप निकलवाएंगे तब आप जब उसको ऑफलाइन मोड में रहेगा आपके पास तो वहाँ पर नक्शा रखेंगे और ये चीज़ें जब मैं बता रहा हूँ जो नॉर्थ से ईस्ट, वेस्ट से साउथ, तब आपको एक कहानी समझ में आएगी। ठीक है, ललितपुर भैया 3 तरफ एमपी से घिरा हुआ है और सिर्फ एक जिला उत्तर प्रदेश का साझा करता है बॉर्डर, जो कि है झांसी। ठीक है, और यही सोनभद्र की बात करता हूँ तो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से भैया? मध्य प्रदेश से करता है, बिहार से करता है, झारखंड से करता है और छत्तीसगढ़ से करता है। और सहारनपुर भैया 3 राज्य से करता है। कौन कौन से थे? हरियाणा से, मध्य प्रदेश से और उत्तराखंड से। ठीक है, फिर आपको बता दिए बुंदेलखंड में क्या आता है। बुंदेलखंड का पुराना नाम जो था जेजाक भुक्ति था और सर्व सुगत क्षेत्र के अंतर्गत आता था, मतलब बहुत सूखा पड़ता था। सर्व सुगात का मतलब बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ने वाला क्षेत्र था। 7 जिले थे, कौन से? जालौन था, झांसी था, ललितपुर था, महोबा था, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट था। और उसके बाद पहले फर्स्ट टाइगर रिजर्व भी था रानीपुर में। और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना थी। क्या था इसका उद्देश्य? नदियों को जोड़ना और उसमें दूसरा उद्देश्य था सूखा को इस क्षेत्र में ख़त्म करना। और भैया यहाँ पे और पढ़ें कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय वाले कितने नगर हैं? 17 हैं। कौन कौन से थे? लखनऊ था, आगरा था, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा जो कि वृंदावन मई 2017 में बना और जो कि शाहजहाँपुर अप्रैल 2018 में सबसे लेटेस्ट बना। ठीक है, इतना चीज़। फिर इसके लिए हमें यहाँ पर ट्रिक दे दिए, ट्रिक तुम लेकर अपना देख के याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर सोनभद्र की बात करता हूँ, एकमात्र जिला है जिसकी 4 राज्यों से सीमा लगती है और सर्वाधिक राज्यों को टच करने वाला भी क्या है? सोनभद्र है। और एकमात्र जिला जो 3 राज्यों से लगता है, कौन सा है? सहारनपुर है, जो कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगता है। और यूपी की सीमा की बात करें तो सबसे लंबी सीमा साझा होती है मध्य प्रदेश से और सबसे छोटी सीमा साझा होती है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, अगर लखनऊ से बात करते हैं तो लखनऊ मंडल में कितने ज़िले आते हैं? 6 ज़िले आते हैं। कौन कौन से इसे सटा हुआ है? तो उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, रायबरेली और लखनऊ, ये 6 इसके मंडल के हैं और 6 इससे सटे हुए हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बात करते हैं, यूपी में टोटल 18 मंडल है। टोटल 18 मंडल में सबसे बड़ा मंडल जो है लखनऊ है, सबसे छोटा जो मंडल है बस्ती है। लखनऊ में 6 है और बस्ती में 3 है। ये सब क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर है। और 3 ऐसे जिला मंडल है जिसमें 6-6 जिले आते हैं, जिसको कमल याद रखोगे। क से कानपुर, म से मेरठ, ल से लखनऊ। ठीक है, अब फिर हम यहाँ पे 18 जिला आपको दे दिए, 18 मंडल और कौन कौन से में क्या क्या पड़ता है, तो ये सब बातें बता दी हैं। एक बार कहो तो पढ़ दें, नहीं तो इसको ख़त्म करें। चलो पढ़ देते हैं। आगरा में 4 पढ़ते हैं, कौन सा? आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। अलीगढ़ में 4 पढ़ते हैं, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस। आजमगढ़ की बात करता हूँ 3, आजमगढ़, मऊ, बलिया। अयोध्या की बात करता हूँ 5, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, अम्बेडकर नगर। बरेली की बात करता हूँ 4, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। बस्ती की बात करता हूँ बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। चित्रकूट धाम की बात करता हूँ 4, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, देवी पाटन की बात करता हूँ 4, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। गोरखपुर की बात करता हूँ गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर। झांसी की बात करता हूँ 3, झांसी, जालौन, ललितपुर। कानपुर की बात करता हूँ 6 पड़ते हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फारुखाबाद, कन्नौज और रैया। उसके बाद लखनऊ की बात करता हूँ 6 पड़ते हैं, कौन कौन से? लखनऊ, बरेली, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, हरदोई। मुरादाबाद की बात करता हूँ 5 करते हैं, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल। मेरठ की बात करता हूँ 6, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़। मिर्जापुर की बात करता हूँ 3, मिर्जापुर, संतकबीर, विद्यासनगर, भदोही और सोनभद्र। और प्रयागराज की बात करता हूँ तो 4, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी। सहारनपुर की बात करता हूँ 3, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। और वाराणसी की बात करता हूँ तो टोटल भैया 4 पड़ते हैं, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली। ठीक है, ये टोटल तक कितने? 18 मंडल थे, सबको डिस्कस कर दिया। किसी को भैया UP-SSC में अपने 20 नंबर सेव करने हैं तो 6307481156 पर मैसेज करके ले सकता है। नोट्स में क्या क्या है इसको देखना है तो ये भी देख लो भाई, तसल्ली पूरा कर लेना तभी लेना। ठीक है, हाँ भैया इतने चीज़ हैं नोट्स में।
क्या क्या इंक्लूड किया, उत्तर प्रदेश का परिचय जो कि मैपिंग अभी पढ़ा रहा हूँ, फिर जनपद विशेष की क्लास आएगी, फिर भूगोल, इतिहास, राजनीति, योजनाएं, नीतियाँ, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, स्टैटिक जी के 15-12 से लेके 29-6 तक जो 16 पेपर हुए सबका ऑनलाइनर क्वेश्चन, फिर उत्तर प्रदेश के लेखकों का भी, और यूट्यूब पे मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो इस नंबर पे आप स्क्रीन पे मैसेज करके ले सकते हैं। पहले 500 बच्चों के लिए A149 की है, नहीं तो इसकी रियल कीमत कितनी है 179 है। ठीक है, थैंक यू सो मच।